हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो डेसी डॉक इंटर्नशिप जो आया था इससे संबंधित है। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं कि DRDO के थ्रू जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में 20 पद था लाइब्रेरी अप्रेंटिसशिप के लिए, और भी विषय में जैसे कंप्यूटर साइंस पेंटिंग में भी आवेदन आमंत्रित किया गया था और अच्छा पद था। टोटल 30 पद पर आवेदन आमंत्रित था। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे इस चैनल पे आपने वीडियो बहुत अच्छा देखा है और कल इसी टाइम मैंने वीडियो बनाया था और 1000 व्यू आ गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यह जो नोटिफिकेशन है डेसी डॉक का नोटिफिकेशन है, इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे इसलिए आना है कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे NTS रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट दिख रहा है। NATS यह एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना रहता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट होता है उसी के आधार पर इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है वो लगाना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यह बताऊँगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूं। तो इस वाले लिंक पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा अगला पेज ओपन होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं केवल आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या लिखना है, कैसे सर्च करना है, पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में बताऊँगा। फ़ोटो अपलोड कैसे करना है, यह सब डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊँगा। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट स्टेप जो नंबर जनरेट होता है ये स्टेप नहीं बताएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुका हूं। और कोई स्टूडेंट ऐसा मुझे मिलता जिसको रजिस्ट्रेशन करना था तो मैं उनके डिटेल जानकारी लेकर और रजिस्ट्रेशन कर देता और एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके उनको दे देता। लेकिन ऐसा हमारे पास कोई कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए और मैं यहाँ पे 2014-15 में 15-16 में इंटर्नशिप किया था और अभी लाइब्रेरियन पद पे मैं राजस्थान में कार्यरत हूँ, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट और यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस्टेब्लिशमेंट और भी नीचे ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और नीचे मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन का। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद नीचे बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया हुआ है, जैसे आधार कार्ड आपके पास है, वैलिड जीमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, सीडेट, मैपिंग बैंक अकाउंट से होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फॉर्मेट PDF लेस देन 1 MB, इन 1 MB से कम होनी चाहिए, और फर्स्ट पेज बैंक का पासबुक का आपको लगेगा जो PDF में 1 MB से कम में देना है। इसके बाद ये सब डिटेल जानकारी है। तो नीचे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एबव डेटा टू इनरोल, यह आपके पास जो डेटा आपके पास है तो यहाँ पे आपको यस क्लिक करना है और आगे की प्रोसेस करना है। तो जैसे ही यस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आगे की प्रोसेस यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है मोबाइल नंबर और यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट जीमेल आईडी और यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना है और उसके बाद आगे की प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। अब आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी जो भी आपके पास है वो आपको जीमेल आईडी देना है। देने के बाद नीचे कैप्चा आपको फिल करना है। यहाँ पे कैप्चा जो भी है आपको देखकर फिल करना है और उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे करने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे इसलिए हम आ गए हैं कि मैं ऑलरेडी एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। जैसे आप आगे की प्रोसेस करेंगे तो आपके पास SMS आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी SMS आएगा और जीमेल पे भी SMS आएगा। SMS में जो OTP आएगा उस OTP को भरना है और भरने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए आपको सेलेक्ट करना है कि आप पहले से इसमें पूछ रहा है, पढ़ूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा।
इसमें पूछ रहा है कि आप पहले से इंटर्नशिप किए हैं, यदि यस करेंगे तो यहाँ पे आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, इसलिए नो करना है। ठीक है, तो आपको दिखा दिया मैं, तो यहाँ पे आपको करना है नो। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको नो करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके जो क्वालिफ़िकेशन है, यानी जो भी योग्यता है, आपका पार्ट टाइम है या रेगुलर बेसिस पे है, जो भी आपके हैं, या डिस्टेंस है तो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरा रेगुलर है, मैं रेगुलर कर देता हूँ। यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आगे की प्रोसेस करना है। तो थोड़ा सा ये विंडो रिफ्रेश हो गया है, तो आपको मैं आगे की प्रोसेस बता देते हैं। इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एक बार और आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अब विंडो रिफ्रेश हो गया है। अब यहाँ पे आपको रेगुलर या पार्ट टाइम जो है आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कैटेगरी में आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं, जो भी हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। और यदि ओबीसी एससी एसटी दिया है, इनमें से यदि आप नहीं हैं तो अदर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना है, और यहाँ पे आधार कार्ड की आईडी प्रूफ जो है पीडीएफ में आपको अपलोड करना है। इस पर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आप पीडीएफ बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट टू बिलोंग, यहाँ पे जहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको सिलेक्ट करना है। तो यह जो वैकेंसी आई है दिल्ली में आया है, और आप दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, दिल्ली में कौन सी संस्था है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं, और वो दिल्ली जो है इसमें बहुत सारे साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली दिया है। इसमें से आपको जहाँ पे जो है डीआरडीओ का अप्रेंटिसशिप है, डेसी डॉक जहाँ पे है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जनरली मैं दिखाने के लिए ऐसा एक सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद से यहाँ पे संस्था का आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी संस्था में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको संस्था, जब यहाँ पे आप जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे दिल्ली का, रीजनल आप देख लेंगे वहाँ पे एड्रेस में जाकर क्या एड्रेस दिया है, तो यहाँ पे संस्था का नाम आ जाएगा, वो संस्था आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप पास आउट हैं, आपके पास डिप्लोमा है, और जनरल स्कीम है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में है, या ग्रेजुएट जनरल स्ट्रीम से हैं। तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइब्रेरी साइंस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो जनरल स्ट्रीम में या आएगा, या जनरल डिप्लोमा यदि आपके पास है तो डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम में आएगा, और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो है इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले, तो उनका आ जाएगा। तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए कौन कौन सा है, फाइन आर्ट्स है, बैचलर बिजनेस है, बिजनेस स्टडी एलिमेंट्री, इस तरह से यह डिटेल जानकारी इसमें आपको शो कर देगा। इसमें आपको अपना सब्जेक्ट देख लेना है, और इसके बाद आपको प्रोसेस करना है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोर्स कौन सा कोर्स आपके पास है, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। यदि लाइब्रेरी साइंस में, बैचलर ऑफ साइंस में आप आएंगे तो आगे की प्रोसेस हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट आईडी, यूनिक जनरेशन या रोल नंबर, जो आपके ये क्वालिफिकेशन जो है उसका नंबर आपको देना है, पासिंग ईयर देना है, और किस मंथ में आप पास हुए हैं, यह डिटेल जानकारी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद परसेंटेज या सीजीपीए लाइब्रेरी साइंस में आपके पास जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड देना है, और इसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट में कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आगे की प्रोसेस होगा। अब यहीं तक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके आगे मैं ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुका हूँ, तो आगे की प्रोसेस मैं नहीं कर रहा हूँ। और आगे की प्रोसेस जैसे ही मैं करूँगा तो
एक दिक्कत होगी यूट्यूब गाइडलाइन के अनुसार, वीडियो को जो हम डेटा फिल करेंगे उसको हाइड करना पड़ेगा, यूट्यूब का गाइडलाइन है। तो हाइड करेंगे तो वीडियो जो है बहुत टाइम लगेगा हाइड करने में। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि अपना जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको सारे ऑप्शन में से आप क्लिक करके देख लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट अपने पास किस विषय में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। आपके पास मेन कन्फ्यूजन है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले जिसके पास ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है तो ग्रेजुएट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ग्रेजुएट जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी आपका आएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएट है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, यानी बीलीफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन जो है ये वाला सही हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन है ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आपको यस कर देना है। तो ये तो हो गया आपके बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे बिलीफ, सेकेंड ऑप्शन में आपको बिलीफ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन ले लिया है। यहाँ पे आपको रोल नंबर और अदर पासिंग डिटेल जानकारी आपको फिल करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिप्लोमा के लिए क्या आएगा। तो डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में क्लिक करना है और इसमें जब क्लिक करते हैं तो इसमें भी लाइब्रेरी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि आप कहीं गलत ना सिलेक्शन कर लें। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा, यदि लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आगे की प्रोसेस करना है। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे ही डिप्लोमा पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके पास क्या है। तो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आ जाएगा। तो यहाँ तक, तो उसके बाद से पासिंग ईयर, परसेंटेज, ये सब भरना तो आपको आता ही है। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आगे की प्रोसेस आप करते जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद भी अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसको मैं कर देता हूँ बैक, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकालना है और यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो पेस्ट करना है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस NATS पोर्टल का मैं बताया था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होगा फाइनल सबमिट करने के बाद, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जो नाम है वो कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम में आपको लिखना है। यहाँ पे फादर या हस्बैंड नेम में जो नाम है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वो लिखना है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि तक डेट ऑफ बर्थ 28 साल इसमें दी गई है। 28 साल से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे कैपिटल लेटर में जो है एप्लीकेशन फॉर्म के जगह पे मीन कैपिटल लेटर में एड्रेस आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको लिखना है अपना जीमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। अब यहाँ पे है परमानेंट एड्रेस, ऊपर वाला जो एड्रेस था कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस था, और परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, यानी जिस जन्म स्थान जिसको हम बोलते हैं समझने के लिए। और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश में घर है और मैं राजस्थान में सर्विस कर रहा हूँ तो इसको कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस करते हैं यदि मैं राजस्थान का एड्रेस देता हूँ तो। नेशनलिटी में इंडियन आपको सेलेक्ट करना है। जेंडर मेल फीमेल जो है आप सेलेक्ट करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। कैटेगरी में SC ST OBC जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको भरना है हाई स्कूल का मेन सब्जेक्ट। अब इतने कम में आप तो लिख नहीं पाएंगे तो आर्ट साइंस आप भर सकते हैं या पूरा सब्जेक्ट आपको। इसको क्या करना है कि आप यदि कंप्यूटर आपके पास है तो इसको आप MS वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे इस PDF को, उसके बाद इसमें फिल कर देंगे छोटा छोटा पूरी, और उसके बाद इस पेज को आप प्रिंट निकाल लेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो है आप फिल करेंगे, पासिंग ईयर यहाँ पे लिखना है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है। जैसे 10वीं क्लास है 1 साल का है तो 1 साल लिखेंगे, और 10th क्लास 2 साल का है तो 2 साल लिखेंगे। यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ मार्क लिखना है, परसेंटेज, और यहाँ पे डिवीजन लिखना है। इस तरह से 12वीं क्लास का भी ऐसे फिल करना है, ग्रेजुएशन का भी ऐसे ही फिल करना है। यहाँ तक तो सबको आता है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपको बैचलर डिग्री BA या BSc जो भी है, या MCOM या जो भी आपके पास है BE BTech जो भी है, आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में देंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मैं लाइब्रेरी साइंस के लिए बता दूँ कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आएगा बिलीफ,
और यहाँ पे सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस आ जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। यहाँ पे जो है पासिंग ईयर, यहाँ पे कोर्स कितने साल का था। कई जगह इंटीग्रेटेड बिलीव और एमलिप होता है, तो जिसका इंटीग्रेटेड है तो वहाँ यहाँ पे डायरेक्ट एमलिप फिल करेंगे। जिसका बिलीव और एमलिप इंटीग्रेटेड दोनों ऑब्लिक लगाकर आपको फिल करना है। और यहाँ पे परसेंटेज आपको देना है, यहाँ पे लिखना है डिवीज़न। इसके बाद अब आगे के प्रोसेस के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बन रहा है, यानी आप बिलीव और एमलिप दोनों लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना है कि एक लाइन आपको खींच देना है मध्य बीच से। यहाँ से आप एक लाइन खींच देंगे और लाइन खींच के 2 कर सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे भी एक लाइन बना लेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन के सटा हुआ स्केल से आप बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पे ऊपर वाले में आप बिलीव कर देंगे और नीचे वाले में एमलिप कर देंगे, इजीली तरीके से हो जाएगा यदि आप दोनों डिग्री देना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे आते हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम, ठीक है, जो आपके नाम है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपने मतलब पापा मम्मी पापा का जो भी नाम है वो आप लिख देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेट दे देना है, प्लेस लिखना है, यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होगा। और इतना सा एप्लीकेशन फॉर्म है, बस इसको ही फिल करके आपको भेजना है। अब हमारे पास कई बार फ़ोन भी आ गया, कमेंट भी आ गया कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भेजना है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के लिए क्या प्रोसेस है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के लिए आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भेजना है। आपने वीडियो को अच्छे से देखा नहीं है और नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भेजना है, इसके लिए डिटेल जानकारी आपको नोटिफिकेशन पढ़कर भी आप प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। तो यह सब रही डिटेल जानकारी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। मेन बात है NATS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, तो जो मैं आपको बता दिया। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे एड्रेस दिया है और डेसी डॉक में मेटकॉप हाउस दिल्ली में आपको सेंड करना है। बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन टाइम आप सोचते हैं कि टाइम कम है और टाइम से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो तो आप सेंड कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू। स्पीड पोस्ट में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है और रजिस्टर पोस्ट में पैसे कम लगता है, और थोड़ा रजिस्टर पोस्ट डिले है, थोड़ा सा हो सकता है 1 दिन 2 दिन लेट पहुँचे, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। साथ में आप किस ज़िले या कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको कमेंट में देना है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं